प्यारे विद्यार्थियों, मैं जतिंदर सिंह मैथ मास्टर जिला शहीद भगत सिंह नगर आप सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अज आप अध्याय 3 दो चलों में रेखी समीकरणों के जोड़े विचों अभ्यास 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो करेंगे। स्टेटमेंट है जिसकी एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई तो 4 मीटर वध है दा अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की लंबाई तो चौड़ाई पता करो। सब तो पहला है आप जो एक आयताकार शेप बना लीए बाग इस तरह शो करने लिए, जिसकी लंबाई जी हैगी है अपने को y मीटर मान लीए तो बाग की चौड़ाई कितनी हैगी है x मीटर। प्रश्न अनुसार जोड़ा है अपने को की है कि जी बाग की लंबाई है वो चौड़ाई तो 4 मीटर वध है, भाव y बराबर बाग की लंबाई y बराबर चौड़ाई बाग की कितनी हैगी x इस तो 4 वध है, भाव इस आप 4 जोड़ देंगे। इसनों जोड़ा है आप लिख दें y माइनस x बराबर 4 समीकरण नंबर 1। हुण अपने कोल प्यारे विद्यार्थी दिता है बाग का अर्ध परिमाप जोड़ा है 36 मीटर है। सो आप लिखांगे बाग का अर्ध परिमाप मतलब कि घेरा अर्ध घेरा ये कितना है 36 मीटर। क्योंकि बाग आयताकार है तो असी जानते हाँ कि आयताकार जो खेत है जब कोई आयताकार चीज़ हो तो उसका परिमाप कितना है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये अर्ध परिमाप है इस करके असी जो बाहर पा दें 1/2 तो अंदर आ जाएगा अपने को 2 ब्रैकेट दे विच लंबाई इसकी कितनी हैगी y प्लस चौड़ाई ये अपने को है 36। हुण आप इनू 2 नाल 2 कट दें ये अपने को आ जाता है y प्लस x इक्वल टू 36 36। इस प्रकार अपने को समीकरण प्राप्त होगी 1 ते 2। समीकरण 1 ते 2 नूं जोड़न ते जो आप समीकरण 1 ते 2 नूं जोड़ांगे तो लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जोड़ दें y माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 4 प्लस 36। तो इतने एक्स नाल एक्स कट जाता है, मेरे को प्राप्त हो गया 2y इक्वल टू 40। दोनों पासे 2 नाल आप तकसीम कर दें 2 एकम 2 2 एकम 2 2 भी 40 y बराबर हो गया अपने को b। y आप जो मनिया वो मनी सी बाग की लंबाई। सो भाव साढ़े कोल जिहड़ी है आयताकार बाग सी इसकी जिहड़ी लंबाई है वो बराबर आ गई है अपने को 20 मीटर। हुण आपां जिहड़ी है बाग की चौड़ाई पता करनी है। ये y की कीमत नूं आपां समीकरण 1 या 2 किसी विच पुट कर सकते हैं। इसकी जिहड़ी कीमत है इसनूं आपां समीकरण 2 पुट कर लैंदे हां। y बराबर 20 समीकरण 2 विच रखण ते हाँ जी y जमा x बराबर मेरे को है 36 तो इतने y की जगह पर आप रख दें b तो x की वैल्यू मेरे को आ जाएगी 36 माइनस b x बराबर मेरे को आ जाएगा 16। सो x को आप सपोज किया बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई कितनी सी x मीटर। सो इस करके जोड़ा है मेरे को ये आ जाएगा आयताकार बाग की चौड़ाई जिहड़ी है वो प्राप्त हो गई है x बराबर 16 मीटर। सो प्यारे विद्यार्थियों आप इस क्वेश्चन के बाग की लंबाई तो ही चौड़ाई पता करनी सी आप पता कर ली है। सो मेरे को हुण इस तरह ही अभ्यास 3.2 का 6वां क्वेश्चन आप लवांगे, जिसकी स्टेटमेंट इस तरह है एक रेखी समीकरण 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चलों में एक इस तरह की समीकरण लिखो ताकि प्राप्त जोड़े का जमायती रूप नंबर 1 घट दी रेखावां हो, नंबर 2 समानांतर रेखावां हो, नंबर 3 संपाती रेखावां हो। भाव के अपने को एक समीकरण दी हुई है 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। आप एक इहो जी समीकरण लिखनी है
जिस दे नाल कि ये जिहड़ा है नंबर 1 दे विच दोने रेखावां की हो जाएगा अपने को कटदियां। सो आपां देखते हैं इहनूं किस तरह हल करांगे। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल है 6वां, जिस दे विच पहला केस आप लै रहे हैं, समीकरण है अपने को 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। हुण फस्ट केस दे विच आपां ये समझ लैंदे आ कि कट दियां रेखावां लई जेकर अपना दूजी समीकरण लैनी है, जे आप चाहते हैं कि रेखावां कट्टण तो अपने को की केस हुंदा है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। सो साडे कोल जिहड़ी एक समीकरण ये पई है, हुण असीं जिहड़ी दूजी समीकरण सिलेक्ट करनी है वो इस तरह करनी है कि एक्स के गुणांकां ते वाई के गुणांकां दा अनुपात बराबर ना आवे। सो पैरे विद्यार्थी तुसीं कोई भी समीकरण जिहड़ी चूज कर सकते हैं। इस तरह कि मैं इत्थे फर्ज करो मैं लै रहा हाँ 3x, उस तो बाद मैं इत्थे लिख लेना हाँ प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये मेरे को समीकरण 2 प्राप्त हो गई। हुण तुसीं देख सकते हैं कि जेकर आप इत्थे अनुपात देखिए A1 बटा A2 तो की बन जाएगा 2 बटा 3। इसी तरह ही B1 बटा B2 का अनुपात देखिए कि बन जाएगा 3 बटा 2। सो भाव कहने का की हो गया कि इत्थे A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 अपने को हो गया है। तो रेखावां जिहड़ियां हन ग्राफ दियां की करनगियां कट दियां रेखावां होणगियां। तुसीं इस तरह जिहड़ियां होर कोई वैल्यूज़ भी चूज करके जिहड़ा आ उस समीकरण नूं बना सकते हो। सैकेंड केस है मेरे को समांतर रेखावां दे लई। जदों मेरे को समीकरण नंबर 1 ही है और मैं जिहड़ी रेखावां हन वो की बनाणियां हन समान अंतर। आपां लिखते हैं समान अंतर रेखावां। जिस तरह के आप जानते हैं कि समांतर रेखावां दी अपने को की केस सी A1 बटा A2 बराबर हुंदा है B1 बटा B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। सो इस दे कंपैरिजन दे विच 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0 दे विच आपां इहो जिहा केस लेना है जिस दे विच जिहड़ा है A1 बटा A2 तो B1 बटा B2 के बराबर होए पर C1 बटा C2 के बराबर ना होवे। सो मैं जिहड़ा है चूज कर रहा हाँ समीकरण एक नूं दोबारा फिर लिख लेना हाँ ये 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। ये मेरे को समीकरण नंबर 1 है। हुण इस दे अकॉर्डिंग मैं दूसरी समीकरण लिखण जा रहा। मैं इत्थे लिख रहा समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये मेरे को समीकरण नंबर 3 हो जाती है। हुण आपां जेकर चैक करिए A1 बटा A2 2 बटा 2 इत्थे कितना आ जाता है कट के 1। इसी प्रकार B1 बटा B2 ये आ जाएगा 3 बटा 3 कट के कितना आ जाएगा 1। उस तो बाद C1 बटा C2 माइनस 8 बटा माइनस 12 4 दूनी 8 से 4 दिया 12 2 बटा 3। स्पष्ट है कि A1 बटा A2 की वैल्यू तो B1 बटा B2 के बराबर है पर ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो ग्राफ की रेखावां की होणगियां समान अंतर। उस तो बाद मेरे को थर्ड जिहड़ा केस आ जाता है संपाती रेखावां। संपाती रेखावां दे विच जो आप जानते हाँ कि अपने को A1 बटा A2 बराबर हुंदा है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। समीकरण फिर मैं उसी तरह ही एक जिहड़ी है दोबारा फिर लिखांगा 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण मेरे को 1 सी। इस दे अकॉर्डिंग जिहड़ी है आप हुण समीकरण दूसरी लिख लैंदे आ 4x जमा 6y माइनस। हुण प्यारे विद्यार्थियों जेकर आप देखते हैं कि इसनूं मैं जिहड़ा है वो किस तरह लिख रहा हाँ तो आपां की ये सोचते हैं कि इसनूं जिहड़ा है 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ 2 दूनी 4 3 दूनी 6 8 दूनी 16। तुसीं इसनूं जिहड़ा है 3 दे नाल भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 4 नाल भी कर सकते हो ठीक है। तो ये मेरे को लगेगा A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा 2 बटा 4। ये कट के मेरे को आ जाएगा 1 बटा 2। इसी प्रकार ही B1 बटा B2 ये मेरे को आ जाएगा 3 बटा 6 कट के आ जाएगा 1 बटा 2।
उस तो बाद C1 बटा C2 ये आ जाएगा मेरे को -8 बटे -16, ये भी कट के मेरे को आ जाएगा 1/2। सो प्यारे विद्यार्थियों इत्थे अपने कोल की प्राप्त हो गया है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। भाव रेखावां जिहड़ियां हन संपाती रेखावां हो जांदियां हन ते आपां जिहड़ी समीकरण एक दे मुकाबले दूजी जिहड़ी समीकरण है पता कर ली है, जिस नाल जिहड़ियां रेखावां ग्राफ जिहड़ा है संपाती हो जावे। सो इस तो अगे जिहड़ा है नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7 है अभ्यास 3.2 का। समीकरण x माइनस वाई जमा 1 बराबर 0 ਅਤੇ 3x जमा 2y माइनस वाई 12 बराबर 0 का ग्राफ खिंचो। x ਧੁਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛਾयांकित करो। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न 6 नंबर का पिछले बोर्ड की क्लासा के आ चुका है, पेपर के आ चुका है। सो आप इसमें ध्यान नाल कर लीए क्योंकि आप जानते हैं कि ये जोड़ा है ग्राफ का क्वेश्चन है ये 6 नंबर का साढ़े जोड़ा है पेपर के आता है। सब तो पहला मेरे को समीकरण ने 7वें क्वेश्चन वो लिख लीए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 1। उस तो बाद अगली समीकरण है 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0। इन्हों का प्यारे विद्यार्थियों को जो ग्राफ जोड़ा है जिस तरह कि आप पहला क्वेश्चन के करते आए हैं आप सेम उस तरह ही इतने करांगे। समीकरण 1 तो समीकरण 1 तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा x बराबर मैं ले रहा जेकर आप वैल्यूज जड़ियाँ ने इन्होंने तो शिफ्ट कर दीए तो ये मेरे को आ जाता है x बराबर y माइनस 1। सो प्यारे विद्यार्थियों इतने y की वैल्यू सपोज करांगे तो x की वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। सब तो पहला जोड़ा है मैं वो ले रहा मान लो y इक्वल टू 1 तो x मेरे को हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0, x की कीमत कितनी हो गई 0। उसी तरह ही आप एक टेबल बना लें जिसे आप x तो y की वैल्यूज में पुट कर लाँगे। x की वैल्यू जो मेरे को 0 है तो y की वैल्यू है 1। ये मेरे को ग्राफ के उपर निर्भर करने पहला पॉइंट जोड़ा है आ जाता है 0,1। नैक्सट मान लो y बराबर 2, y बराबर 2 की वैल्यू जी x बराबर y माइनस 1 पुट करा ये आ जाएगा x बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1, इसलिए x बराबर की हो गया 1। भाव x की कीमत 1 लई y की कीमत कितनी है 2। सो बी पॉइंट जोड़ा है वो मेरे को आ गया 1,2। नैक्सट इसी तरह ही समीकरण नंबर 2 तो समीकरण 2 तो असी देखते हैं कि 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0 है। 2y बराबर मेरे को बन जाता है 12 माइनस 3x, दोनों पासे 2 नाल डिवाइड कर दें। ये आ जाएगा y बराबर 12 माइनस 3x बटे 2। सो प्यारे विद्यार्थियों इत्थे हर दे विच 2 है, आप x दी इहो जिहियां वैल्यू चूज करनियां हैं जिस दे नाल जिहड़ा है हर जिहड़ा 2 खत्म हो जाए। सब तो पहला जिहड़ी मैं वैल्यू x की चूज करांगा वो 0। मान लो x बराबर 0 तो y बराबर की हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणा 0 बटे 2। ये आ जाएगा 12 माइनस 0 बटा 2 बराबर 12 बटा 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, इसलिए y की वैल्यू कितनी आ गई 6। सो x की वैल्यू 0 ली y की वैल्यू 6, इसको आप जोड़ा है टेबल बना के जोड़ा इत्थे रख लाँगे x तो y। जो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। सो ये मेरे को C पॉइंट प्राप्त हो जाता है 0,6। सो नैक्सट जी है वैल्यूज आप ले रहे हैं x की 2। मान लो x बराबर 2, क्योंकि जेकर असी इतने x की वैल्यू 1 लेनी है तो वो हो जाएगा 12 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 9, 9 बटा 2 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तो अवॉइड कर लिए जो आप पॉइंट लिया है मान लो x बराबर 2। सो y की वैल्यू मेरे को आ जाएगी 12 माइनस 3 गुणा 2 बटे 2, 12 माइनस 6 बटा 2, ये आ जाएगा 6 बटा 2, 2 एकम 2, 2 3 6 3।
इसलिए y बराबर की हो जाएगा 3। सो पॉइंट है x बराबर 2 ਦੇ ਲਈ y बराबर 3। ये मेरे को पॉइंट बन जाता है 2 ਤੇ 3 भाव D पॉइंट बन गया है 2,3। सो इन्होंने पॉइंट्स ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ A B C ਤੇ D ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। सब तो पहला जोड़े पॉइंट्स ने आप लिख लीए। ए है मेरे को 0,1, बी है 1,2, सी है 0,6 तो डी है 2,3। सब तो पहला जोड़ा है आप वाई तो रात एक्स तो रात जोड़ा है वो ड्रा करांगे ग्राफ पेपर के उपर। एक्स डैश वाई दैन वाई डैश उस तो बाद एक्स उस तो बाद मूल बिंदु 0। सो प्यारे विद्यार्थियों सब तो छोटा नंबर जो आप देखते हैं 0 है तो बड़ा नंबर 6 आ रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग जोड़ा है आप निशान जोड़े लगा लाँगे। इतने ले लेने एक्स तुरे 1 2 3 4 5 तो 6। वाई तुरे वाले पासे जोड़े आप ले लेने इस तरह 1 2 3 4 5 तो 6 क्योंकि माइनस वाला पॉइंट नहीं है इस करके आप इन्होंने पासे पॉइंट नहीं ले रहे। सो सब तो पहला मेरे को पॉइंट है बिंदु है 0,1। हाँ जी 0 एक्स के उपर इस अकॉर्डिंग ए इतने आ जाएगा अपने को एक ये मेरे को पॉइंट आ जाएगा ए पॉइंट। नैक्सट पॉइंट है बी 1,2 एक्स तो रहते 1 तो इसके जोड़ा बिल्कुल आप सेध में उपर जावे 2 तक ये मेरे को पॉइंट इतने आ जाएगा। इसनों आप है 1,2 ये बी पॉइंट हो गया। हुण इन्हां पॉइंट्स नूं जिहड़ा है मिला के ए ते बी नूं बता देंगे। नैक्सट है मेरे को सी पॉइंट 0,6 0 तो बाई तुरे वाले पासे 6 इतने आ रहा है ये मेरे को आ जाएगा सी पॉइंट 0,6। डी है 2,3 एक्स तुरे ते 2 इसी सेध के ही जोड़ा आप 3 तक जावे तो मेरे को जोड़ा पॉइंट इतने आ जाता है इस जगह के उत्ते डी पॉइंट 2,3। सो प्यारे विद्यार्थियों जिस तरह ए ते बी नूं मिलाया उस तरह ही आप सी ते डी नूं जिहड़ा मिला के फिर अगे बढ़ा देंगे। प्यारे विद्यार्थियों ये अपने कोल इस तरह जी है जेकर आप इतने पॉइंट ले लीए मेरे को -1 हो जाएगा। इस पॉइंट का इस जगह पर मेरे को आ जाएगा डी इस जगह तो मैं पॉइंट को लिख लेना ई पॉइंट इसनों मैं रख लेना एफ पॉइंट। तो ये मेरे को एक ट्रायंगल प्राप्त हो जाती है। तो ई के जोड़े बिंदु हैं वो मेरे को बन जाते हैं -1,0 तो एफ जोड़ा है ये बन जाता है 4,0। ये मेरे को जी एक ट्रायंगल बन जाती है डी ई एफ जिसके अपने को जोड़े निर्देशांक हैं डी के हैं 2,3 ई के हैं -1,0 तो एफ के हैं 4,0। सो इसनों आप जोड़ा है छायांकित कर देंगे शेड कर देंगे। तुसीं इसनों जोड़ा लाइट कलर के नाल भी शेड कर सकते हो।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਾयांकित ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 3.2 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 7 ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।